आज का टॉपिक है एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम बनाना। ठीक है, आईओटी का। और कल हमने इसी प्रोग्राम को फिजिकली प्रैक्टिकल करके बनाया था। आज इसी प्रोग्राम को हमें सिमुलेटर बनाना है। सिमुलेटर मतलब वेबसाइट बनाना है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है मार्केट में, लाइक टिंकरकैड है, वोकी है, तमाम सारी वेबसाइट है। तो हमें जो टिंकरकैड है वो ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और वो भी हमें भी अच्छी लगती है। उस पर जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं बहुत स्मूथली कनेक्ट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे टिंकरकैड, और टिंकरकैड में तुम्हें लॉगिन करना होता है। और जो वो की है उसमें बिना लॉगिन करके भी वहाँ पर तुम्हारा प्रोग्राम बन जाता है, और उसमें भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया टिंकरकैड, TINKR, और फिर यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। तुम्हारी जो पहली वेबसाइट है, एक्चुअली मैंने वेबसाइट पर ही क्लिक कर दिया है, तुम्हारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें लॉगिन करेंगे और अपनी जो ईमेल आईडी है उसका यूज कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होगी और फिर हम वहाँ पर अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे और कोडिंग करेंगे। तो ये हमारी टिंकर वेबसाइट है और इसलिए हमारा अकाउंट है। इस अकाउंट में पहले से बने बनाया प्रोग्राम है, बट हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पर न्यू प्रोग्राम बना सकें। तो यहाँ पर सर्किट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो आएगी जहाँ पर हम सर्किट और कोडिंग दोनों ही डिज़ाइन करेंगे। कोडिंग करेंगे उसको मैं स्केच बोलूँगा, और सर्किट जो यहाँ पर कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो एरिया है, इस एरिया में हम यहाँ पर बनाएंगे सर्किट और इधर साइड में यहाँ पर करेंगे कोडिंग। हालांकि नीचे यहाँ पर सारे कंपोनेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर्डिनो यूनो पर क्लिक करते हैं और उसे यहाँ पर ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया और उसे यहाँ पर ड्रैग किया, ये हमारा आर्डिनो यूनो आ गया है। अब इसको यहाँ से चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो। इस तरीके से इसको हमने रोटेट कर लिया है। माउस में जो व्हील बटन होती है उससे इसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। कुछ दो चार बातें वो यही हैं कि इनको 0 से लेकर के 13 तक ये जो पिन्स हैं इनको बोलते हैं डिजिटल पिन। एक्चुअली ये वायरिंग आ रही है, इसको मैं यहाँ पर कहीं क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, वायर के बारे में। तो हमने यहाँ पर जूम किया है, ठीक है, जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं, जो कि हमारे व्हील से हो जाता है। और बाकी लेफ्ट क्लिक करके इसको तुम इधर उधर मूव भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ कहीं पर मूव करना है इसको ऐसे मूव भी कर सकते हो। इसमें बताएं आर्डिनो यूनो के बारे में, तो भाई यहाँ पर डिजिटल पिन्स हैं 0 से लेकर 13 तक। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राउंड आ रहा है, इधर हमारी जो है एनालॉग पिन्स हैं और ये हमारी पावर पिन्स हैं। यहाँ से बैटरी के थ्रू आर्डिनो यूनो में पावर देते हैं, यहाँ पर USB केबल के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो पावर आ जाती है। ठीक है, बाकी तीसरा तरीका पावर देने का यहाँ पर विन और GND भी होता है। ठीक है, आर्डिनो यूनो को पावर देने का तरीका। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, माइक्रो कंट्रोलर द मेन कंपोनेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पर LED, हमारी जो LED है ये वाली, ये LED ऑन हो जाती है जब हमारे आर्डिनो यूनो में पावर आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक LED है, वो हमारी 13 नंबर पिन से कनेक्ट है। और यहाँ पर TX RX ये भी 2 LED हैं जो हमारी TX और RX पिन से कनेक्ट हैं। जब इन सारे पिन का यूज़ करेंगे तो इन LED का यूज़ कर लेंगे, हमें बाहर से LED कनेक्ट नहीं करनी होगी। इसके बाद इसमें ये रीसेट बटन है। ठीक है, और अब हम इसमें प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बात डिजिटल पिन एनालॉग पिन के बारे में बता देते हैं कि डिजिटल पिन डिजिटल डेटा को रीड एंड राइट करने काम आती हैं और एनालॉग पिन सिर्फ एनालॉग डेटा को रीड करने के काम आती हैं। ठीक है, और एनालॉग डेटा को राइट करना होगा तो यहाँ पर जो PWM पिन आ रही हैं, दैट इज 3, 5, 6, 9, 10, 11, ठीक है, जिनमें टिल्ड सिंबल बना हुआ है, इनके थ्रू हम एनालॉग डेटा को राइट कर सकते हैं। एनालॉग डेटा होता क्या है, देखो डिजिटल डेटा क्या होता है, डिजिटल डेटा होता है 0 and 1, और एनालॉग डेटा क्या होता है, एनालॉग डेटा होता है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। ठीक है, डिजिटल डेटा का एग्जांपल है पुश बटन। ठीक है, पुश बटन क्या होता है, 1 तो मतलब सिग्नल पास हुआ जब तुमने पुश किया, और जब पुश नहीं किया तो 0, तो 1 0 सिर्फ 2 डेटा जनरेट करेगा। और यदि बात करें LDR सेंसर, वो एनालॉग डेटा को जनरेट करेगा। अंधेरा जितना ज्यादा होगा उतनी वैल्यू ज्यादा जनरेट करेगा, कम होगा तो कम वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे, जब डेटा रीड करेंगे तो हम इन पिन से कनेक्ट करेंगे LDR सेंसर को, और पुश बटन को इन पिन से कनेक्ट करेंगे, डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। हमारे आर्डिनो यूनो में क्या होता है, 2 चीजें लगती हैं, सेंसर और एक्चुएटर। बाकी माइक्रो कंट्रोलर तो इसमें ऑलरेडी पहले से होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जो कि प्रोसेसर होता है तुम्हारे एम्बेडेड सिस्टम का, और सेंसर एक्चुएटर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ पर अदर कंपोनेंट को उठाते हैं। जैसे हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं लाइट को ऑन करने का। ठीक है, इसमें लगातार लाइट जलती रहेगी, और फिर उसी में अगला स्टेप करेंगे कि लाइट को हम जो है ब्लिंकिंग कराएं। तो लाइट को ब्लिंक कराने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, देखें मैं लाइट दिख रही है नहीं दिख रही है। यदि नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पर सीधी बात सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हालांकि मिल गई है तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं माउस ले आता हूँ तो यहाँ पर हमारी लाइट जो है वो आ गई है। लाइट में माउस ले आएंगे तो यहाँ पर कैथोड आ रहा है, कैथोड मतलब नेगेटिव, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा एनोड आ रहा है, एनोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अपनी पावर पिन या डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और इसको चलाते हैं कोड को। तो हमने क्या किया, हम माउस को ले आएंगे और यहाँ पर 5 वोल्ट पर क्लिक करेंगे।
5 वोल्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वायर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम क्लिक कर करके वायर को इस तरीके से ले आ रहे हैं और यहाँ पर जो एनोड है मैंने उस एनोड से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने बाद में चाहो तो वायर का कलर भी चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से वायर का कलर चेंज कर देता हूँ, दैट इज रेड, ठीक है। फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर पॉजिटिव को हम रेड मानेंगे और नेगेटिव के लिए हम ब्लैक लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग ऐसे ही प्रैक्टिकल करोगे। फिर आता है यहाँ पर ग्राउंड देना है, तो ग्राउंड देने के 3 तरीके, 1 2 3, जहां से चाहो वहां से दे दो, ठीक है। ग्राउंड मतलब नेगेटिव होता है, वो हम कनेक्ट करेंगे कैथोड से। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर दे दिया और वायरिंग का कलर भी चेंज कर देते हैं, दैट इज हमने यहाँ पर कर दिया ब्लैक। इस तरीके से हमारी एलईडी जो है कनेक्ट हो गई है। अब क्या कहते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन। हम अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हमारी लाइट जो है वो जल रही है बट इट विल बी फ्यूज्ड, ठीक है। ये फ्यूज हो जाएगी। क्यों फ्यूज हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो लाइट है इसमें 5 वोल्ट का करंट जा रहा है, ठीक है। जो वोल्टेज हमारे इसमें आ रहा है आर्डिनो में वो सारा यहाँ पर जा रहा है। तो हमने कल बताया था कि लाइट को ऐसे ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूज करेंगे रेसिस्टर का। रेसिस्टर क्या करता है, रेसिस्टर वोल्टेज को रेसिस्ट करता है, रोकता है वो, ठीक है, और कम करता है। तो हम यहाँ पर रेसिस्टर यूज करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने बाद में अपने प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पर रेसिस्टर आ रहा है, इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और इसकी पॉजिटिव जो वायरिंग है इसको मैं यहाँ से क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में मैं इस रेसिस्टर को ले आता हूँ और पॉजिटिव साइड से इसमें कनेक्ट करता हूँ। जब मैंने यहाँ पर रेसिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ देखो क्या लिख के आ रहा है, रेसिस्टेंट 1 किलो ओम, नहीं बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कर दो 220 ओम कर लो। ओम क्या है, यूनिट है, ठीक है, रेसिस्टर की। रेसिस्टर फिजिकल में पहले से फिक्स होके आते हैं, भाई ये 10 ओम का है, 20 ओम का है, 50 ओम का है, 60 ओम का है, ठीक है। जब तुम मार्केट में खरीदते हो तो अलग अलग जो रेसिस्टर ओम के खरीद लेते हो। हमारे पास सिमुलेशन है तो एक ही में वैल्यू चेंज कर लो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फिर से इस लाइट में हमें पॉजिटिव लेना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से मैं इनकी वायरिंग को कनेक्ट करता हूँ। ले आए और यहाँ पर इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रेसिस्टर में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता नहीं है। फिलहाल इसकी वायरिंग का कलर हम चेंज कर देते हैं, दैट इज रेड। तो हमारा पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है। 1 मिनट में वायर पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, हमारा वायर जब एक्टिव हो जाएगा तो मैं यहाँ पर वापस रेड क्लिक पर क्लिक करूंगा और हमारा यहाँ पर कलर रेड हो जाएगा। अब यदि हम लाइट को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन, तो हमारी लाइट जो है ऑन हो जाएगी और अब लाइट जो है सही से चल रही है, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने कल फिजिकली प्रैक्टिकली बताया था। अब ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अभी तो मेरा जो मेन प्रोग्राम है वो तो प्रोग्राम ये है कि मैं लाइट को ऑन करना है और इवन ब्लिंक करना है, लाइट ऑन हो ऑफ हो ऑन हो ऑफ हो, और यही चलता रहे प्रोग्राम, ठीक है। तो हम आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और आते हैं कोडिंग एरिया में। कोडिंग एरिया में इसलिए आना है क्योंकि लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कोडिंग के थ्रू लाइट में करंट पास करेंगे और उसमें पास नहीं करेंगे तभी लाइट ऑन ऑफ होगी, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जो 0 से लेकर 13 तक जो डिजिटल पिन होती हैं इनमें लगातार करंट फ्लो नहीं होता है। अच्छा 5 वोल्ट में लगातार करंट फ्लो होता है। अब लगातार जहां करंट फ्लो होता है वहां से कनेक्ट करोगे तो लाइट तो लगातार ऑन रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हम डिजिटल पिन का यूज करेंगे, जहां पर जो लाइट है करंट है जब कोडिंग करके पास करोगे तब उसमें लाइट ऑन हो जाएगी, कोडिंग करके उसे ऑफ करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर कोडिंग करते हैं। ये जो वायरिंग है ये मैं यहाँ से पॉजिटिव वाली हटा देता हूँ। मैंने क्लिक किया और मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो वायरिंग ये डिलीट हो जाएगी। फिलहाल मैं कोडिंग में आता हूँ। कोडिंग में मैं कोड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस तरीके से आता है इसका स्टाइल डिजाइन। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और केवल टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे तुम यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करते हो और कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर जो कोड आता है वो ब्लिंकिंग एलईडी लाइट का आ जाता है। फिलहाल मैं इस कोड को यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कोड तो अभी हम खुद टाइप करते हैं। यहाँ पर साइज छोटा आ रहा तो मैं साइज यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और साइज में यहाँ पर स्मॉल आ रहा था, लार्ज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं टाइप करूंगा तो विजुअल भी सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। छोटी सी बात मैं एक्सपेरिमेंटली करता हूँ कि मैंने कोड को छुपा दिया, मैंने इस पर क्लिक किया, कोड को छुपा दिया इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है नहीं, कुछ भी नहीं लिख रखा है। मैं यहाँ पर वायरिंग लेता हूँ पॉजिटिव, मैं 5 वोल्ट मैंने वायरिंग ली इस तरीके से और मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ पर वायरिंग जब इधर उधर जा रही है फिलहाल तो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंटर्स भी इधर उधर ले आ सकते हो। वाला जो पॉइंटर है, 1 मिनट, ये जो पॉइंटर है, ठीक है, इनको डिलीट कर सकते हो, इधर ले आ सकते हो, व्हाटएवर। खैर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट सिमुलेशन। तो मैं जब यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है। मतलब तुम्हें अपने प्रोग्राम में बेसिक स्ट्रक्चर लिखना ही पड़ेगा, वो चलेगा ही नहीं चाहे उसका यूज करो या ना करो, ठीक है। कोई लाइन ऑफ कोड ना लिखो फिर भी तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वही यहाँ पर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया जो एरर आ रही थी और यहाँ पर लिखा वाइड सेटअप, फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाए, एंटर किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किए जहां पर हम कोडिंग करेंगे यदि आवश्यकता होगी, और वाइड लूप लिखेंगे, ओपन क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर दिया। अब तुम कोड को यहाँ पर क्लिक करके हाइड कर दो, स्टार्ट सिमुलेशन करो, हमारी लाइट जो है जल जाएगी। कोड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो हमारी लाइट पर कोई इंपैक्ट डाले,
बट स्टिल यू हैव टू राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। ठीक है, अब आते हैं इसको स्टॉप करते हैं और हमारा जो मेन प्रोग्राम था, जो हमारा पहला प्रोग्राम है दैट इज ब्लिंकिंग एलईडी प्रोग्राम, तो उसको यहाँ पर बनाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली बात तो यहाँ जो वायरिंग है मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर पावर पिन जो हमारी है 5 वोल्ट, इनका यूज नहीं करना है, क्योंकि इनमें जो करंट है वो लगातार जा रहा होता है। तो फिर किनका यूज करेंगे, हम करेंगे यूज डिजिटल पिन का। ठीक है, तो डिजिटल पिन का यूज करने के लिए मैं वायरिंग यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिजिटल पिन का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर डिजिटल पिन नंबर मान लिया 2 का यूज कर लेते हैं। 2 पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया। 0 1 जो है इनका यूज यहाँ पर जब सेल मॉनिटर में होता है, जब डेटा को ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने 2 नंबर की पिन को ले लिया है। अब आते हैं यहाँ पर कोडिंग में आते हैं। तो यहाँ पर जब कोडिंग में आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर कोडिंग इधर उधर हो गई है तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। यस तो अब आते हैं यहाँ पर कोडिंग करते हैं। अभी मैंने बताया है कि वाइड सेटअप में वो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जो हमें एक बार चलाना होता है, और वाइड लूप में वो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट मोड में चलाना होता है इनफाइनेटली। तो क्या लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, तो पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पर डिजिटल पिन का यूज किया है, और डिजिटल पिन दोनों काम करती हैं, रीडिंग का भी राइटिंग का भी। तो इनका मोड जो है हमें सेट करना होता है, किस मोड में इनको यूज करने जा रहे हो। तो इनका मोड सेट करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पिन मोड, और इसको हम कैमल केस में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, पिन और एम कैपिटल रहेगा पिन मोड, और ये केस सेंसिटिव है तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज प्रॉपर केस में है, स्मॉल केस में है, कैपिटल केस में है। ठीक है, अपर केस में मतलब। तो यहाँ पर पिन मोड फंक्शन यूज किया, इसमें 2 आर्गुमेंट पास करने होते हैं। पहला पिन नंबर बता दो, और दूसरा उसे किस इंटेंशन से ओपन कर रहे हो, किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो, आउटपुट मोड में या इनपुट मोड में। आउटपुट मोड में ओपन करने मतलब है कि उसमें तुम कुछ पास करोगे। इनपुट मोड में ओपन करने मतलब है तो वहां से ऑलरेडी पास डेटा हो रहा है, तुम्हें वहां से रीड करना है, तब इनपुट मोड ओपन करोगे। तो फिलहाल तुम्हें यहाँ पर आउटपुट में ओपन करना है, तो यहाँ पर आउटपुट ऐसे लिख लेंगे। मैंने कैपिटल लिखा है, तुम भी कैपिटल में लिखोगे। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर, और तो कुछ करना नहीं है, नहीं मुझे यही लाइन एक बार चलानी है, और मोड एक बार सेट किया जाता है, बार बार तो सेट किया नहीं जाता है। तो पिन मोड जो सेटअप तुम्हारा है उसमें एक ही लाइन लिखी जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर लूप में क्या करना होगा। लूप में हमें यहाँ पर मैंने लिखा डिजिटल लाइट, मैंने कल बताया था डिजिटल लाइट एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइट में क्या होगा, करंट पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा पिन नंबर पास कर दी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया HIGH हाई, या फिर लिख दो 2,1, और यहाँ पर करंट पास हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन किया, हमारी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी, कोई एरर होगी तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, कोई सिंटैक्स एरर वगैरह होगी तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो गया है, लाइट हमारी यहाँ पर ऑन हो गई है। अब ये लगातार ऑन है, जबकि पावर पिन से कनेक्ट भी नहीं है, बट तुम्हें पता है यहाँ पर कोडिंग मैंने कर रखी है, कोडिंग के थ्रू यहाँ पर हम लाइट में करंट पास करवा रहे हैं, और लगातार पास हो रहा है तो लगातार ऑन हो रही है। ठीक है, तो हम क्या जा रहे हैं, ऑन और ऑफ। तो ठीक है, स्टॉप करते हैं इसको, और यहाँ पर ऑफ करने की कोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और ऑफ करने की कोडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा डिजिटल DIGITL डिजिटल, और मैंने लिखा WRITE राइट, और मैंने यहाँ पर पिन नंबर पास कर दिया, कॉमा, और यहाँ पर पास कर दिया हमने लो। और इसके बाद मैं इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। अब मैं जब प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा तो हमारी लाइट ऑन ऑफ होनी चाहिए लगातार। तो देखते हैं हमारी जो लाइट है, इसको यदि मैं जूम करूँ यहाँ पर तो क्या लग रहा है, ये ऑन ऑफ हो रही है क्या। ठीक है, क्या विजुअल ऐसा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, ऐसा विजिबिलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा कोड जो है बहुत फास्ट में चल रहा है, तो लाइट ऑन ऑफ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, कोड में लाइंस को डिले करेंगे कि थोड़ा रुक के चलो। ठीक है, तो रुक के चलाने के लिए हम यहाँ पर पहले तो स्टॉप करते हैं। स्टॉप करके यहाँ पर एक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होता है डिले, उसका हम यूज करेंगे DELE डिले। और डिले में यहाँ पर हम जो जितने सेकंड की लाइन को में रोकना है उतने सेकंड यहाँ पर पास कर देंगे। बस ध्यान रखना है कि इसमें जब हम सेकंड पास करते हैं तो मिली सेकंड पास करते हैं। यदि मुझे 2 सेकंड लाइन को रोकना है तो यहाँ पर मैं 2000 पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये लाइन का कोड चलेगा तो पहले लाइट ऑन होगी, 2 सेकंड तो ऑन रहेगी, फिर ऑफ हो जाएगी, और फिर से ऑन हो जाएगी। अब ऑफ होके ऑन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और टाइम नहीं लगेगा तुम्हें लगेगा तो ऑन ही है। तो फिर क्या करेंगे, तो ऑफ हो तब भी रोको उसे 2 सेकंड के लिए, तो ऑफ है तब भी रोक देते हैं। यहाँ पर डिले यहाँ पे लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ पर ऑफ होने के लिए भी मैं 2 सेकंड कहूंगा रुको, ताकि हमको दिखे। और अब यदि मैं यहाँ पर इसको कोड को स्टार्ट करता हूँ अब मैंने यहाँ पर ऑन ऑफ 2-2 सेकंड करके होगा, पहले ऑन होगी 2 सेकंड तो ऑन रहेगी, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगी, फिर 2 सेकंड तक ऑफ भी रहेगी, फिर ऑन हो जाएगी, फिर 2 सेकंड ऑन रहेगी, एंड द कोड कंटिन्यू। ठीक है, यही इनफाइनाइटली कोड चलता रहेगा। इस तरीके से सिमुलेटर पर, ठीक है, टिंकरकैड पर तुम अपने प्रोग्राम सारे बनाओगे। ठीक है, और यहीं पर डायरेक्ट सेव भी हो जाते हैं, तुम्हें सेव करने की जरूरत भी नहीं है। नाम हम चेंज कर सकते हो, नाम हम चेंज करना है तो यहाँ पर आकर के नाम इसका चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम, ऐसे यहाँ पर नाम डाल सकते हो। ठीक है, बस तुम्हारा प्रोग्राम सेव है, और ये तुम्हारी ईमेल आईडी पर सेव रहेंगे। ठीक है, तुम ईमेल आईडी पर लॉगिन करोगे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर, सारे प्रोग्राम लोड हो जाएंगे। ठीक है, यही तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे।
तो आज बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, और वो है तुम्हारा ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में होता क्या क्या है? ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होती हैं, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन और एक होती है येलो। ठीक है, इन्हीं को हमें कुछ 1-2 सेकंड के डिले पर जलाना है, ठीक है, ऑन ऑफ करना है। तो कैसे होगा? तो आते हैं यहाँ पर, और अब हमें चूंकि मल्टीपल एलईडी कनेक्ट करनी है तो यहाँ पर ब्रेडबोर्ड का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बता देते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइट पर क्लिक करूंगा और मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर जो भी है लाइट वायर वायरिंग उसकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हमारा केवल जो हमारा आर्डिनो यूनो है ये बचा हुआ है। कोड में आएंगे तो कोड में भी सारा कुछ हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोड हम फिर से पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर मोड हटा दिया है और यहाँ पर इस तरीके जो कोडिंग है वो मैंने यहाँ पर हटा दी है। अब आते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट उठाते हैं ब्रेडबोर्ड, स्मॉल, ठीक है, लार्ज, कई सारे साइजेस में आता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है, और हमारा ब्रेडबोर्ड है जो इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। अब ब्रेडबोर्ड चूंकि इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको पिंस को बोल देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे, और हमारी पिन हो जाएगी वर्टिकल इस तरीके से। तुम चाहो तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर से रोटेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, जैसा चाहो उसका लुक एंड फील भैया रोटेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर तरीके से ये वर्टिकल हो गई, ये वाली हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, जैसा तुम्हें विजिबिलिटी जैसे दिख रही हो वैसे बोल सकते हो। तुम्हें पता है यदि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैंने किसी वायर को कनेक्ट कर दिया है, एक वायर को पॉजिटिव को 5 वोल्ट को या डिजिटल पिन को, तो सारे जो 30 पिन यहाँ पर शो हो रही हैं ये सारे पॉजिटिव का काम करेंगी। नेक्स्ट ये जो 30 पिन यहाँ पर है तुमने यदि ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है तो सारी ये नेगेटिव का काम करेंगी। फिर तुम्हें पता है इधर आएंगे तो सेम वो भी बात है कि यहाँ पर भी ये पॉजिटिव का काम करेंगे। यदि मैंने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, चाहो तुम पॉजिटिव लिखा है बट तुमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो वाले ग्राउंड का काम करने लग जाएगी। ठीक है, एक तरीके से ब्रेडबोर्ड क्या करता है? पिन इनहेंसर का काम करता है। पिन हमारे ब्रेडबोर्ड में कम होती हैं और हमें कंपोनेंट ज्यादा कनेक्ट करने होते हैं तो हम यहाँ पर ब्रेडबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ये जो पिन्स है हमारे ये हॉरिजॉन्टल काम करेंगे। तुमने किसी एक पिन से कोई एक बार कनेक्ट कर दिया, मान लिया तुमने पॉजिटिव किसी ए से कनेक्ट कर दिया तो बी सी डी ई ये सारा पॉजिटिव का ही काम करेंगे। ठीक है, ऐसे एक सेट यहाँ पर बनता जा करके है। ठीक है, यहाँ पर भी ए बी सी एफ से कनेक्ट कर दिया तो जी एच आई जे वही काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्रैफिक लाइट प्रोग्राम बनाना है तो मैं एलईडी कितनी चाहिए होंगी? 3। तो यहाँ पर क्लिक 1 2 और 3। तो इनका कलर तो तीनों का रेडी है। ठीक है, तब क्या करें? बाकी कलर की कहाँ से आएंगे एलईडी? तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से कलर चेंज कर दो। मान लिया हमें ग्रीन चाहिए तो मैं ग्रीन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आएंगे तो हमें येलो चाहिए तो यहाँ पर मैं येलो पर क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से हमारी लाइट के जो कलर हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पर एक तो चाहिए कैथोड, ठीक है, सभी कैथोड चाहिए, और दूसरा यहाँ पर चाहिए एनोड चाहिए। एनोड में यहाँ पर हम पिन दे देंगे 2 3 4, ठीक है, इस पिन दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, ऐसा करते हैं, ये जो ग्राउंड है इसको मैं उठाता हूँ और मैं किसी इससे कनेक्ट कर देता हूँ, कि मान लिया इससे कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव से ही नेगेटिव, ठीक है, फर्क थोड़ी पड़ता है। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर ब्लैक, ऐसे। अब क्या हुआ, ये सारे पिन जो है ये किसका काम कर रही हैं? ग्राउंड का, नेगेटिव का। अब आते हैं हम पिन को यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके जब कनेक्ट करेंगे तो हमारे देखो इधर क्या आ रहा है? कैथोड इधर आ रहा है, एनोड, और हम चाह रहे हैं इधर कैथोड आ रहा है तो इसे कनेक्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करो, इस पर क्लिक करो, इस पर देखो यहाँ पर आ रही है फ्लिप करने के लिए मिरर, ठीक है, फ्लिप कर दो। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? कैथोड, और ये क्या हो गया? एनोड। अब क्या करो, इनको ऐसे कनेक्ट कर दो, यहाँ पर कैथोड मिल गया इसको। ठीक है, रेड ग्रीन को ले आओ, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, येलो को ले आओ, इसको ऊपर ले लो, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दो, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, नीचे जाओ, नीचे कनेक्ट कर दो, जहाँ चाहो वहाँ कनेक्ट कर दो। अब इन एलईडीज को देखो कैथोड मिल गया सभी को। अब एनोड चाहिए, एनोड कनेक्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर रेड को देते हैं 2 और यहाँ पर मैंने रेसिस्टर लगाया तो मैं इसको वायर को कहीं पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ क्योंकि रेसिस्टर भी तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने डिलीट कर दिया इसको, वायर पर क्लिक कर डिलीट कर दिया। रेसिस्टर उठाया मैंने, रेसिस्टर लगा दिया। तो सपोज हम आते हैं यहाँ पर रेसिस्टर को ले आते हैं और रेसिस्टर आया नहीं, तो गया कहीं छुप गया है, कहाँ चला गया? ठीक है, तो मैं फिर से उठाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया और ये आ गया रेसिस्टर। इसको भी रोटेट कर सकते हो, ऐसे रोटेट करना चाहो तो ऐसे रोटेट कर सकते हो, और चाहो तो इसको इस तरीके से इसको ले आओ, इसे कनेक्ट कर दो। इसमें वो खुद ही अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरह। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको उठाया, ठीक है, इसको उठाया और फिर यहाँ पर इसको भी आया, क्लिक के इसको रोटेट कर लिया, और रोटेट करने बाद में इसका जो पॉजिटिव साइड था उससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। फिर चाहो तो इसको तुम कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी कर दो, ठीक है, तब भी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कंपोनेंट कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। सभी का रेसिस्टर भी चेंज कर लो, लाइक मुझे यहाँ पर ओम करना है तो मैं यहाँ पर ओम कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया 1 तो बहुत कम हो गया, ठीक है, तो 200 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी ओम कर दो इस तरीके से, यहाँ पर भी यहाँ पर 200 कर दो, और नेक्स्ट इसका भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी ओम कर देते हैं, और यहाँ पर भी यहाँ पर इसकी वैल्यू 200 कर देते हैं।
अब क्या करना है, रेड को 2 से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे 2 से कनेक्ट कर देंगे, रेड को कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर रेड। फिर ग्रीन को 3 से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक किया ऐसे ग्रीन से कनेक्ट कर दिया और ग्रीन। फिर ब्लू के लिए हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मैंने, सॉरी ब्लू नहीं येलो है तो मैंने येलो को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो वहाँ सर्किट बन गया है। सर्किट अपना अच्छा बनाना, ठीक है, मैं तो ऐसे जल्दी कर रहा हूँ, बाकी तो मैं नोट्स दूंगा, मेरे सर्किट जो नोट्स वाले होंगे वो बहुत वेल फॉर्मेटेड बने होंगे, ठीक है। 2 3 4 क्या करें, ग्रीन येलो वाला कौन सा चेंज हो गया, ये वाला, तो इसको फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, ये वाला भी हो गया। तो रोटेट कर सकते हैं, पहले तो रोटेट कर देते हैं, वो दो क्लिक हो गया और फिर यहाँ पर फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, अब तो सही है, ओके वेरी गुड। फिर आते हैं यहाँ पर करते हैं कोडिंग, ये रजिस्टर आ गया था तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि 2 सेकंड तक रेड जलती रहे, बंद हो जाए, फिर 2 सेकंड ग्रीन जलती रहे, फिर बंद हो जाए, फिर 2 सेकंड येलो जलती रहे, फिर बंद हो जाए, ठीक है। आते हैं कोड में, हमने यहाँ पर 3 जो एलईडी है उनका यूज किया है, तो 3 पिन मोड सेट करने पड़ेंगे, पिन मोड, ठीक है, एमओडी पिन मोड। और मैं यहाँ पर लिखूंगा सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 2 आउटपुट, ठीक है, इस तरीके से। फिर आएंगे यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर आएंगे कंट्रोल बी, अगेन मैं यहाँ पर करूंगा कंट्रोल बी, और यहाँ पर जो पिन नंबर है वो चेंज कर देंगे, बाकी तो आउटपुट मोड में ही सेट होना है। तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया इस तरीके से और यहाँ पर कर दिया 4, आउटपुट मोड सेट हो गया। अब आते हैं कोडिंग करते हैं, हमें क्या करना है, अब अपनी बात समझो, हमें पहले रेड को ऑन करना है। तो मैंने क्या किया, डिजिटल टाइप यहाँ पर कोडिंग की DIGITL डिजिटल, राइट WRIT राइट। अब मैंने यहाँ पर पास कर दिया 2,1, क्या होगा, लाइट ऑन हो जाएगी। फिर मैंने इसको डिले कर दिया, 2 सेकंड तक ऑन रहे, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर 2000 पास कर दिया, इस तरीके से ये ऑन रहेगी। फिर क्या करते हैं, एंटर करते हैं DIGI डिजिटल, यहाँ पर राइट। अब मुझे इसको ऑफ करना है तो मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया, 2,0 लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर डिले लिखेंगे और डिले लिखने बाद में इसको भी 2 सेकंड तक हम जो है ऑफ कर देंगे, 2 सेकंड तक ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइट जलाएंगे, ठीक है, रेड हो गई। फिर सपोज मान लिया येलो जला लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा DIGITL, या सिंपल कॉपी कर लो यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को कॉपी कर लो, पिन नंबर चेंज कर देना बस। तो हमने इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से, कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ येलो कनेक्ट है तुम्हारे 4 नंबर से, शायद है येलो कनेक्ट है तुम्हारी 4 नंबर से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के लिए यहाँ पर कर देंगे 4 और फिर यहाँ पर कर देंगे 4, ये वाली ऑन ऑफ हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर मैं ग्रीन को चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर 4 को जाए 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं और अपने कोड को यहाँ पर हाइड करते हैं और स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। नाउ सी द रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रेड ऑन होगी, 2 सेकंड तक ऑन रहेगी, फिर उसके बाद येलो ऑन होगी, 2 सेकंड तक येलो ऑन रहेगी और फिर 2 सेकंड तक येलो ऑन रहेगी, वो ऑफ हो जाएगी। 2 सेकंड बाद फिर ग्रीन ऑन होगी, 2 सेकंड तक वो ऑन रहेगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, फिर से रेड, क्योंकि कोड रिपीटेडली इनवायरमेंटली चलता रहेगा। इस प्रोग्राम को तुम बोल सकते हो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ट्रैफिक लाइट वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इसका सर्किट ये रहा और इसका कोड जो है वो